बेटियों से ज़्यादा लड़कों के पिता कर्जदार हो रहे हैं। बेटी के बाप को बेटी की तो बस एक दिन की ही शादी का खर्चा करना होता है, जिसमें टेंट, खाना पीना, बेटी को दान दहेज, जो ज़्यादातर दूल्हे वाले अब मांगते ही नहीं, क्योंकि दहेज के झूठे मुकदमे भी बहुत हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लड़की की बाप देता है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन बेटे के बाप को 3 अलग अलग दिन का खर्चा करना पड़ता है। लड़के के पिता का पहला सगाई का खर्चा, जिसमें खाना पीना व टेंट और डेकोरेशन, उसके बाद सभी रिश्तेदारों को मिठाई भी दी जाती है, जो कम से कम 200-250 किलो से कम नहीं होती है। सगाई के लिए कम से कम एक अंगूठी, ये पहला खर्चा होता है एक लड़के के पिता का, जो वो अपनी हैसियत के अनुसार करता है, क्योंकि अभी अन्य 2 बड़े खर्चे भी बाकी हैं। उनके बाद पिता का दूसरा बड़ा शादी वाले दिन बारात खर्चा, जिसमें भी बारातियों को लाने ले जाने की व्यवस्था व उनको खिलाने की भी व्यवस्था, बारात में बैंड बाजे की व घोड़ी या बग्गी की व्यवस्था, जो अब लाख। उसके बाद शादी वाले ही दिन फेरों से पहले होने वाली बहू को कम से कम 10-15 तोला सोने के जेवर व उसके लिए 11-21 साड़ियाँ, जो कि प्रत्येक साड़ी कम से कम 2 या 3 हज़ार की होती है, वे कुछ अन्य कीमती उपहार व अन्य कपड़े। ये सब देने के बाद भी भगवान ना करे कि यदि शादी टूट जाए तो ये सब जेवर और साड़ियाँ वो सब उपहार बहू से वापस नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि कानूनी रूप में वो स्त्री धन होता है, जो तलाक होने के बाद वापस नहीं ले सकते। 3 और शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी का खर्चा, जिसमें दूल्हे के रिश्तेदार व दुल्हन के भी रिश्तेदार सबको बुलाया जाता है, जिसमें खाना पीना व टेंट या बैंक्वेट हॉल करना पड़ता है। जिसके बाद सभी रिश्तेदार को फिर से मिठाई भी दी जाती है, जो कम से कम 200-250 किलो से कम नहीं होती। यह खर्चा भी लड़के का पिता ही खुशी करता है। कुल 3 फंक्शन का खर्चा होता है एक लड़के के पिता, जो कि लगभग 10 से 15 लाख के करीब का बोझ उठाता है लड़के के पिता पर, और ये पैसा लड़के का पिता किसी पेड़ से तोड़कर नहीं लाता और ना ही किसी कारखाने से रातों रात छाप कर लाता है। ये पैसा भी मेहनत का कमाया हुआ होता है या फिर कर्ज लिया होता है, सिर्फ इज्जत के लिए, यही सोच कर कि बेटी की शादी जिंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं। और उसके बाद भी लड़के के पिता को ये पता नहीं होता कि जिस बेटे की शादी के लिए वो 3 अलग अलग दिन में इतना खर्चा कर चुके हैं, उनकी शादी के बाद वही बहू शायद उनके बेटे को भी उनसे छीन सकती है या उनके अलग कर सकती है, या फिर झूठे दहेज के मुकदमों में फंसा भी सकती है, जिसमें सिर्फ उस बहू की ही सुनवाई होगी, जिसके मान सम्मान के लिए लड़के के पिता ने बहुत धूमधाम से और दिल खोल कर खर्चा किया। ऊपर लिखी बातों में यदि तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की माँ, बहन व बेटी या किसी परिवार की इज्जत उछालना नहीं है, किंतु ये समाज इस सच्चाई से परिचित नहीं है और ये एक कटु सत्य है। ये समाज सिर्फ बेटी के बाप की और उसके कर्जदार होने की फिक्र करता है, किसी बेटे के पिता की नहीं। किसी लड़के के पिता से भी पूछो एक बार कि घर में लक्ष्मी के रूप में बहू लाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है उसका। जिस दिन लड़के की शादी करोगे उस दिन पता चलेगा कि कर्ज के बोझ तले लड़के का पिता भी होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।